महाभारत का वह पात्र जिसे अपने जीवन के अंत तक न्याय नहीं मिल सका और जीवन भर लोग उसे सूत पुत्र कहते रहे, परंतु सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि वह खुद भी नहीं जानता था कि वह सूर्यदेव और माता कुंती का पुत्र है। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम आपको सूत पुत्र कर्ण नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये कथा उस समय की है जब कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हो चुका था, लेकिन वह जानता था कि वह सूर्यदेव का अंश है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शरीर त्यागने से पहले जब श्री कृष्ण कर्ण के निकट गए तो कर्ण ने उनसे कौन सी अंतिम इच्छा बताई। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से द माइथोटेल्स यूट्यूब चैनल पर। रोचक और ज्ञानवर्धक बातें सीधे महान लेखकों की पुस्तकों से हम आप तक पहुंचाते हैं। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के 17वें दिन जब अर्जुन और कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने आए तो दोनों में भीषण संग्राम हुआ, जो काफी देर तक बिना किसी निर्णय के चलता रहा। ये देख भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि अगर आज सूर्यास्त से पहले कर्ण नहीं मारा गया तो पांडवों के लिए यह धर्म युद्ध जीतना असंभव हो जाएगा। फिर उन्हें एक उपाय सूझा और वो अर्जुन को बीच युद्ध से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान से दूर ले जाने लग गए। ये देख पहले तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आप मुझे बीच युद्ध से कहाँ ले जा रहे हैं? पीठ दिखाना तो कायरों का कर्म है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, कभी कभी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए रणभूमि को छोड़ना पड़ता है, और ये तुम भली भांति जानते ही हो कि मेरा एक नाम रण छोड़ भी है। उधर अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर जाता हुआ देख कर्ण मन ही मन सोचने लगा कि भला वासुदेव अर्जुन को लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ये सोचकर वह भी अर्जुन के रथ के पीछे उसे ललकारता हुआ चल पड़ा। कर्ण की ललकार सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण को रथ रोकने के लिए कहते हैं, परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर कर्ण का पीछा करने पर श्री कृष्ण ने रथ को रोक दिया और फिर दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच कर्ण के रथ का एक पहिया भूमि में धंस गया। ये देखकर अर्जुन ने कर्ण पर बाण चलाना छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, तुमने बाण चलाना क्यों रोक दिया? अर्जुन ने कहा, वासुदेव, क्या आप देख नहीं रहे हैं कि कर्ण के रथ का एक पहिया जमीन में धंस गया है? तब कृष्ण बोले, कर्ण एक महारथी योद्धा है और चाहे तो वह अपना रथ बदल सकता है। इतने में ही उधर से कर्ण बोले, अर्जुन, मेरे रथ का पहिया धंस गया है और मैं उसे निकालने के लिए नीचे उतर रहा हूँ, अभी बाण मत चलाना। कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यही कर्ण के वध का उचित समय है। कृष्ण के मुंह से ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे नारायण, कर्ण अभी पैदल है, ऐसे में उस पर प्रहार नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम किस धर्म की बात कर रहे हो? क्या रणभूमि में कर्ण ने अभिमन्यु पर प्रहार करते समय नियमों के बारे में सोचा था क्या? उस समय भीष्म पितामह ने नियम नहीं बनाए थे क्या? कर्ण ने भी भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कहकर उनके मान सम्मान को छिन्न भिन्न कर दिया था। तुम ये सब कैसे भूल सकते हो? हे पार्थ, महारथी कर्ण अधर्म का भागीदार है, इसलिए इसे इसकी सजा अवश्य मिलनी चाहिए। हे पार्थ, धर्म की बात छोड़ो और कर्ण पर अभी अंजुलिका अस्त्र से प्रहार करो। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कर्ण पर अंजुलिका अस्त्र चलाया, जो कर्ण की गर्दन के बीचों बीच जा लगा। कर्ण अर्जुन के उस बाण के प्रहार से मृत्यु के निकट पहुंच गया। उसके बाद श्री कृष्ण के मन में कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने का विचार आया और वह एक ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे पूछने लगे, हे अंगराज, मैंने आपकी दानवीरता के बहुत गुणगान सुने हैं। मैं आपसे एक उपकार की अपेक्षा करता हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। मेरी पुत्री का विवाह है और मैं अपनी पुत्री को स्वर्ण देने में असमर्थ हूँ, कृपया मेरी दुविधा का निवारण करें। यह सुनकर दानवीर कर्ण ब्राह्मण से बोले, हे देव, मैं निहत्था हूँ और इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, हे दानवीर कर्ण, आपके पास अब भी ऐसा कुछ है जिसे आप दान कर सकते हैं। यह सुनकर कर्ण समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि ब्राह्मण रूपी कोई देव है। असमंजस में पड़ते हुए कर्ण उस ब्राह्मण से पूछने लगे, हे ब्राह्मण,
मेरे पास वो क्या है जिससे मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण बोले, आपके सोने के दांत। तब कर्ण ने बिना संकोच किए अपने सामने पड़े पत्थर को दांत पर मारकर उसे लेने की बात कही। तब ये सुन ब्राह्मण कहने लगे, राजन, दान दानवीर द्वारा दिया जाता है, स्वयं नहीं लिया जाता। तब कर्ण ने पीड़ा सहन करते हुए पत्थर को मार के अपने दांत को निकालकर उन ब्राह्मण को दे दिया। उस पर आपत्ति जताते हुए ब्राह्मण कहने लगे, दान तो पवित्र लिया जाता है, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तब कर्ण ने अपने समक्ष पड़े बाण को उठाकर माता गंगा का आवाहन किया। तदुपरांत माता गंगा की सहायता से कर्ण ने उस सोने के दांत को पवित्र कर उस ब्राह्मण को दे दिया। तत्पश्चात कर्ण उनसे अनुरोध करने लगे, हे देव, मुझे अपने सत्य रूप में दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कर्ण को समक्ष अपने सत्य रूप में दर्शन देते हुए कहा, तुम जैसा दानवीर लोक में कोई भी नहीं है। जब तक इस संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेगा तब तक तुम्हारा नाम दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाएगा। मैं तुम्हारी दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो। तब इस पर कर्ण ने कहा, प्रभु, मैं अपने अगले जन्म में आपके राज्य में जन्म लेना चाहता हूँ और दूसरा मेरा जन्म एक कुंवारी माता के द्वारा हुआ था, इसलिए ये मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार भी एक कुंवारी भूमि अर्थात ऐसी भूमि पर हो जहाँ आज तक कोई अधर्म नहीं हुआ हो। इतना कहकर कर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण इस विचार में पड़ गए कि उन्हें कुंवारी भूमि कहाँ मिलेगी। पूरी पृथ्वी को खोजने के पश्चात जब श्री कृष्ण को ऐसा एक भी भूमि का टुकड़ा नहीं मिला जो पवित्र हो, तब उन्होंने कर्ण के मृत शरीर का अंतिम संस्कार अपने हाथ में करने का फैसला लिया और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की अंतिम इच्छा को पूर्ण किया। मित्रों, आपको अगर आज के विषय पर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप अपने सुझाव हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।